मैंने इंडियन एक्सप्रेस की 2012 की एक खबर अपनी किताब में लगाई है कि बीजेपी कह रही थी कि इस ईवीएम के कारण लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बीजेपी कह रही थी ये बात 2012 में, इस ईवीएम के कारण लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज वो बीजेपी उसी ईवीएम का गुणगान गा रही है। इतना बड़ा चेंज दिमाग में लोकतंत्र उनके है ही नहीं जी, सबसे बड़ी बात है। लोकतंत्र के नाम पे ढकोसला है, हम समझ जाएं तो अच्छा है। और ये लोकतंत्र से छुटकारा पाना पड़ेगा, चुनावी राजनीति से छुटकारा पाना पड़ेगा, तभी हिंदू समाज बच सकता है। चुनावी राजनीति ने हर एक समाज को तबाह किया है और इसलिए मैं तो नोटा, मैं नहीं इस लोकतंत्र में सहभागी महसूस करती स्वयं को, और इसको उसके प्रति मेरा कभी भी योगदान नहीं होगा, क्योंकि इस लोकतंत्र ने, ये लोकतंत्र हमारे गले का पत्थर बन गया है, हमें डुबो रहा है। और यहाँ जो भी आएगा चुन के, आप देख लीजिए स्वयं, एक पार्टी नहीं है इस लोकतंत्र में जो हिंदू के अधिकारों का कितने से बड़ा उनके ऊपर प्रहार हो जाए वो खड़ी हो जाए हिंदू के लिए। एक आंसू हमारे लिए बहाने के लिए एक पार्टी नहीं है। जूनागढ़ के में ऐसा लोकतंत्र जिसके पालघर का आपने नाम लिया, पालघर के 2 संत मारे गए। पालघर के दोनों संत किससे थे? जूना अखाड़ा से। आज अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा कौन है? जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा अपने संतों के लिए सड़क पे नहीं आया, क्योंकि आए तो रेड पड़ जाएगी, बापू आसाराम वाला हाल हो जाएगा। हाल होगा। अब देशगिरी जी जो जूना के प्रमुख हैं, वो मोदी जी के गुणगान करते रहते हैं और हम लोग पालघर के उन संतों के लिए लड़ते हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये प्रोस्टिट्यूशन से भी बदतर कोई, मतलब लोकतंत्र के नाम पर इतनी विभत्स प्रणाली है कि हम तो बच ही नहीं पाएंगे। इसमें तो वही बच पाएंगे जो सरतन से जुदा करना जानते हैं और उसके बलबूते पे अपनी बात सबसे मनवाते हैं। तो कृपया इससे मोहभंग हो जाइए। डोंट लुक फॉर एन अल्टरनेटिव टू दिस और दैट। इसके बाहर देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। और ये मत भूलिए, हजारों साल तक जब भारत बहुत ही अग्रसर अर्थव्यवस्था थी, ज्ञान परंपराएं इसकी ऐसी थी, सारी दुनिया आती थी यहाँ कोई मेजॉरिटी वोट से नहीं जीतता था। यहाँ इट वाज अ लैंड ऑफ सेल्फ गवर्निंग विलेज रिपब्लिक्स, ये मार्क्स का भी कहना। तो क्या सिस्टम्स थे जिससे भारत अपनी अस्मिता बनाए रखा, अपनी ज्ञान परंपराओं में ऐसी गजब की वृद्धि हुई हमारी, और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी कोई सानी नहीं था हमारा। तो वो कोई ये डेमोक्रेसी नहीं थी। ये निकलेगी हमारे समाज में से, हमारे जहन में से। इसको जब तक हम थूक के नहीं निकालेंगे तब तक ऑल्टरनेटिव्स भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मेरा मानना है कि कृपया सोचना शुरू कर दीजिए, इफ नॉट दिस what then? How do we become a self-governing society so that politicians के गुलाम और चाटुकार होके हमें ना जीना पड़े? और यहाँ ऐसे ही आएंगे। ये कोई संयोग नहीं है कि एक भी पार्टी, एक भी राजनेता खुल के हमारे लिए नहीं आज खड़ा होता। इतनी बुरी तरह से सबवर्टेड है ये डेमोक्रेसी, इतनी बुरी तरह से हाईजैक्ड है ये डेमोक्रेसी। और हमारी नहीं, अमेरिका का भी यही हाल है।